चाहता हूँ, फिर मैं विवेक जी आपके पास आऊँगा। जो भी जी चल वोरा रहा जी, है वो आपका टॉपिक जी जो बहुत भी ब्रॉड घटना है है। वो आपके सामने है और जी मुझे लगता है कि मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। मैंने पृष्ठभूमि काफ़ी लंबी दे दी थी और बीच में जी जी डिस्कशन आए हैं। कहीं न कहीं चीज़ें अंधकार की ओर जाती नज़र आ रही हैं। कम से कम इस सुरंग के पार मुझे कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जितना लाचार मैंने कांग्रेस को अभी देखा है और सुना है, दोपहर को खबर थी कमलनाथ को फिर से मध्य प्रदेश का चीफ बना दिया गया है। जो आदमी साढ़े 3 साल पहले अपनी सत्ता नहीं सँभाल पाया, अब कांग्रेस को नर्क में डुबो दिया। अब वापिस से उसको मध्य प्रदेश का चीफ बना के लोकसभा का उस मुखिया अब सुनने में आया बनवा रहे हैं वो लोग। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या कांग्रेस बीजेपी की एजेंट बन गई है क्या? कि उसको प्लेटर के ऊपर विक्ट्री देनी है? कि ऐसा व्यक्ति लेके आना है जो जीते ना पाए और बीजेपी उसको कुचलती हुई निकल जाए? क्या कुछ ऐसा है क्या? और कमलनाथ के ऊपर ईडी की रेड भी नहीं होती कभी। ना सीबीआई की रेड होती है, ना इनकम टैक्स की रेड होती है। तो क्या हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर के कुछ आदमी क्या बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं क्या? तो फिर यही तो होगा उसके पास सर तमकीन साहब। वोरा जी, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया हमारे डिस्कशन का। आपने जिस तरीके से प्रस्तावना दी इंटरनेशनल, उसके अंदर अलग अलग देशों के, तो देखिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक कामयाबी है और इसमें वही सब गुण हैं जो आपने बताया कि जिस तरीके से निर्दयता हो, जिस तरीके से इसमें हिंसा हो, ये सब चीजें एक इनके पहचान के लिए काफी हैं। ये कोई ऐब नहीं मान रहे इसको। और इसकी उनकी उन लोगों की जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया एक तरह से देखना चाहते हैं, एक चश्मे से देखना चाहते हैं, एक तरह का निजाम चाहते हैं। वो लोगों की सोच आपने देखा होगा फ्री स्टाइल रेसलिंग में जिस तरीके से एक शुरुआत हुई और बहुत लोगों को, बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता था, शौक उसका चढ़ने लगा। उसके बाद आपने गेमिंग में देखा, हालांकि हमारे यहाँ बैन भी हुआ अलग अलग तरीके से, कि उसमें हिंसा, गोली मारना और हर तरीके से हिंसा को जो है बढ़ावा दिया गया। और ये अचानक नहीं है, ये एक सोच है। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो अगुवा हैं उनकी ये सोच है कि किसी भी तरीके से हिंसा के जरिए, दमन के जरिए और अपनी हुकूमत को कायम करें। और वो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि वो एक अपने देश तक सीमित हैं, वो तमाम देशों की फिक्र रखते हैं। हमसे आपसे ज्यादा उनको हमारे देश की फिक्र है और वो उसमें मतलब लगे हुए हैं बुरी तरीके से। एक बहुत अच्छा फेज था। हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं बहुत ही ज्यादा इन मानों में कि हम उस दौर में पैदा हुए कि जब ये 1947 के बाद और ये जो 60-70 साल बीते हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस इतिहास में एक गोल्डन एरा के तौर पे इसको देखा जाएगा। और आपने जैसे बात कही कि सरकार जो है वो खामोश है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है और गांधी जी के 3 बंदर की तरह आपने सरकार को देखा। मुझे लगता है सरकार, जैसे अभी अरुण जी ने कहा, सरकार नहीं है ऐसा। सरकार 130 करोड़ लोगों को गांधी जी के 3 बंदरों की शक्ल में देखना चाहती है। आप कुछ मत देखिए, कुछ मत बोलिए, और अगर मुंह खोलिए तो 5 किलो अनाज आप खाइए, उससे आपका गुजारा हो जाएगा। ये एक सोच है और बहुत अच्छी सोच है कि आपको उसी तरफ चल दिए आप। और अगर आपने गौर किया होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भाषण दिया था लाल किले से, उन्होंने साफ साफ कह दिया था, इसमें आप लोग अगर उसको नहीं समझ पाए तो उस पर दोबारा रिमाइंड करें, आप गौर करें कि अगला जो सिस्टम होगा, अगले जो होगा, वो 1000 साल के लिए होगा। तो क्या ये सिस्टम खत्म होने वाला है? क्या क्या मैं समझता हूँ कि यही सब कुछ हो चुका है। हम लोग अभी भी उन्हीं चीजों को उसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन कुछ है नहीं। सारी चीज बदल चुकी है और इसमें कुछ और होना नहीं है। अब रही बात इसकी कि जो आपने कहा कि अभी कह रहे थे हरी सिंह जी, हरी देसाई साहब,
कि संजय गांधी ने कहा कि अगले 30-40 साल तक चुनाव नहीं हो। मोदी जी ने तो 1000 साल का विजन दिया कि आप जो सिस्टम अब आएगा 2024 के बाद वो 1000 साल तक चलेगा। तो देखिए, एक सोच है, आप उससे सहमत हों या ना हों, उसके लिए वो एक प्रक्रिया को फेजेस में लागू कर रहे हैं और लागू हो रही है। आप और हम अगर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या करें? आप ये देखिए ना कि कोई उस वक्त में आपको पता चले कि जब आप विरोध के स्वर उठाते हैं, जिस तरीके से संसद में ये वाकया हुआ और उसको एक विरोध का नाम दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 6 अलग-अलग राज्यों से इसका जो है ताल्लुक है, जो लड़के हैं, जो एक युवती भी उसमें है, तो वो कैसे यूनाइट हुए, कैसे एक जगह पे आए और इतना बड़ा काम के संसद की रेकी भी कर ली। एक ऐसे संसद की जो कि अभी चंद ही दिन पहले बना है, जबकि 1.5 साल से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। और संसद बाद में बना, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम अलग हैं, कोई अलग-अलग बातें कह रहा है, कोई कह रहा है साहब 91 के सिक्योरिटी सिस्टम है। जब संसद पूरा नया बना तो क्या सिक्योरिटी सिस्टम पुराना था? और तमाम चीजें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तो एक बिल्कुल एडमिटेड फैक्ट है कि हमारा समाज हिंसा की तरफ जा रहा है, और अगर हिंसात्मक ना बन पा रहे हैं तो कम से कम हिंसा को देख के खामोश तो रह सकते हैं, रहना पड़ेगा। इन हालात को इस देश के लिए कर दिया गया कि आप हिंसा होती देखें, बुरा देखें, कुछ भी करें, तो आप गांधी जी के बंदरों को देख लें। ये सब जनता के लिए है। अगर जनता खामोश रहती है तो वो ठीक है, और अगर वो अपनी बात कहना चाहती है तो वो आंदोलनजीवी है। वो चाहे किसान हो, उनके ऊपर कितने आरोप लगे आपने खुद देखे, वो खालिस्तानी हो गए थे। अभी भी एक एंगल इसमें आतंकवाद से जोड़ के आ रहा है, और हो सकता है कि क्योंकि अभी मामला जो है जांच के दायरे में है, तो उस पर कमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकते। जांच में सब आ जाएगा निकल के कि ये क्या था। लेकिन आपने देखा कि एक सांसद जो इसको रिकमेंडेशन देती है, वो जांच के दायरे में है? क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? आप 8 उन लोगों को जो कि संसद की सेवा कर रहे हैं, वहां की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको आप सस्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या वो व्यक्ति जिसके लेटर के ऊपर आधारित होकर वो परमिशन दी गई, उन पर भी कोई जांच का आंच आना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल करना नहीं चाहिए आपको देखना चाहिए। और जो आपको यही सब कुछ मीडिया में है कि आपको जो बताया जाए वो उसको आप ऐलान कीजिए और उसी को मानिए। तो ये जो आपने नाम लिए तमाम, पुतिन साहब का, किम जोंग का, और ये सब अब जैसा आपने कहा ना, एक ही चीज है, कोई ज्यादा चेंज है नहीं। और जब देश हमारा आजाद हुआ था, ये जो फेज 60-70 साल का रहा, अब नया सिस्टम आएगा जो 1000 साल चलेगा। लेकिन ये जो 60-70 साल का सिस्टम था, ये उस सोच के खिलाफ था। किन हालात में, किन मजबूरियों में, जो हम एक कॉलोनी थे, एक बर्बर देश के, जिसकी एक सोच थी कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करें, उस सोच के विद्रोह में आपका देश आजाद हुआ। जाते जाते वो एक ऐसी चीज लगा के चले गए हमारे साथ कि ये कभी खुश ना रहें, ये लड़ते रहें आपस में। हालांकि पिछले 60-70 साल में लड़े भी, मगर फिर भी कुछ कमियां रह गई उनकी निगाह में कि इनको तो और ज्यादा लड़ना चाहिए था। वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी तैयारी कुछ तो करेंगे। वो भारत को बांट नहीं सकते आज भारत इतना विशाल है, इतना ताकतवर है, पूरी दुनिया जो है वो उसको मान रही है लोहा, लेकिन उसको ऐसे नहीं बांट सकते तो दिलों को बांट दिया। दीवार आपको नजर नहीं आ रही? देश को अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बांट दिया। बात तो वही हो गई। आप अलग अलग सीमा नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर दो भाइयों के, दो एक
साथ रहने वाले दो समुदायों के बीच में अगर दीवार इतनी गहरी हो जाएगी कि दूसरे का गम आपको खुशी देगा, तो ये तो बहुत अहम बात है। जी जी दिनेश।